लोकसभा चुनावों को लेकर के चर्चा के लिए हमारे साथ है प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया जी। सर, सबसे पहले तो आवेदन मांगे जा रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, कितने आवेदन, कितना आप देखते हैं लोकसभा को लेकर तैयारियां हैं? हमने आवेदन नहीं, हमने सुझाव मांगे हैं। कोई खुद प्रस्तावित करना चाहते हैं, कोई अन्य कार्य करना चाहते हैं। कई जगह पे एक सामूहिक तौर पे एक नई सोच होती है, उसके कोई आउट ऑफ बॉक्स सजेशंस आते हैं, तो वो सब चीज़ें हमने मांगे हैं। बाकी प्रोमिनेंट जो फोर रनर लोकसभा का चुनाव है वो सबको पता होता है, और उनके साथ 1-to-1 डायलॉग स्टेट की लीडरशिप भी करेगी, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन भी करेंगे और मैं भी करूँगा। तो ये जो है नाम जो उभरेंगे, पीईसी की मीटिंग होगी, पीईसी के बाद स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी। स्क्रीनिंग कमेटी विल ऑल्सो इंटरव्यू सम ऑफ द पीपल, उनके साथ 1-to-1 बात करेंगे और उसके निष्कर्ष पे फाइनल रिकमेंडेशंस की पैनल्स जो है एआईसीसी को चली जाएगी। बाकी चुनावी तैयारियां किस तरीके से हैं, क्योंकि हम देख रहे थे अभी हाल में बीजेपी ने तो अपने सभी 10 लोकसभा में चुनावी कार्यालय भी खोल दिए, लेकिन यहाँ कांग्रेस की बात करें, किस तरह की चुनावी तैयारियां और खासकर संगठन को लेकर भी इस बात बात करें? बीजेपी की चुनावी तैयारियां जो हैं, इट इज मेरी नज़र में आजकल इट इज़ ऑल कॉस्मेटिक्स। इट इज़ फ्लश्ड विथ फंड्स। इतने फंड उनके पास उभर रहे हैं कि सब जगह पे ये कर दो वो कर दो, मगर आप वो कार्यालय में जाओगे तो उसके कार्यकरों का जोश है कि नहीं, वो भी एक बार जरूर से देखना। पूरा भारतीय जनता पार्टी का वर्कर इज अ टोटली डीमोरलाइज पर्सन। इनकी जीत के बड़े बड़े दावे होते सब होते हैं, मगर उनकी निराशा वो है कि लोगों के बीच में जाए तो उन्होंने जो वादा खिलाफी किए, वादे किए थे, जुमलाबाजी की है, उसके कोई जवाब आज हरियाणा में 10 साल में एक काम ऐसा नहीं हुआ है कि जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर आम आदमी को फेस कर सकता है। तो बड़ी निराशा है। जहाँ तक कांग्रेस की तैयारी का सवाल है, हमारा एक प्रोग्राम ऑलरेडी लॉन्च हो गया है जिसमें आक्रोश रैली भी हो रही है। इसमें आजकल जो है शैलाजी की ओर से स्वदेश यात्रा भी हो रही है। इसके साथ साथ जो 15 तारीख को लॉन्च हुआ है, मगर आगे ये अगले सप्ताह से वो गति पकड़ेगा, जो हर घर कांग्रेस घर घर कांग्रेस, जिसमें राहुल गांधी जी का जो यात्रा का संदेश है वो लेके हमारा एजेंडा है। हरियाणा की सब प्रजा की समस्या है और आने वाले दिनों में प्रदेश में लोगों के लिए क्या होना चाहिए, उसके बड़ी एक मैप के साथ लोगों के बीच में हम जाएंगे। एक चर्चा है, जो प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेता है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से दूरी बना रहे हैं लड़ने की लेकर के, चाहे हम कुमारी शैलजा की बात करें। आज कैप्टन अजय यादव का भी बयान आया है कि संगठन कमजोर है, हमारी तैयारियां कमजोर है, इसलिए मैं ऐसा रहा तो मैं तो लोकसभा का चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। उनका कहना है कि पार्टी हाईकमान को गुमराह किया जा रहा है प्रदेश द्वारा। मैं समझ रहा हूँ कि मैं कोई अखबारी बयानों का जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं उनसे जब तक बात नहीं करूँ 1-to-1 उन्होंने क्या कहा, तो आपके कहने पे मैं कोई बात नहीं करूंगा। तो फिलहाल अभी किस तरीके से आप बड़े नेताओं के भी कुछ सुझाव आए हैं लोकसभा को लेकर के? निश्चित आते हैं, कहीं आते हैं आउट ऑफ बॉक्स भी आते हैं। तो एक जो है अल्टीमेटली इन अ गिवन सिचुएशन जो प्रकार से जो चाहिए वो प्रकार से नाम आ जाएंगे, उभर जाएंगे। आप लोग देखेंगे इट विल बी अ वेरी टफ फाइट फॉर बीजेपी। क्यों फोकस कर रहे हैं हरियाणा पर पूरा, क्यों रोहतक में कैंप लगा रहे हैं? तो इट इज़ वेरी एविडेंट दैट दे आर ऑल्सो वरीड। जो कुछ भी कह दें मैनिपुलेट करके सर्वे रिपोर्ट देना एक बात है, और ज़मीनी हकीकत वही सर्वे रिपोर्ट की जो सच्चाई होती है उसको देख के विचलित हो जाना, वो भी अलग बात होती है। एक अंतिम प्रश्न, क्योंकि आपके पास दिल्ली की भी जिम्मेदारी है, हरियाणा की भी है। दिल्ली में भी 4-3 सीट को लेकर के चर्चा है आम आदमी पार्टी के साथ। हरियाणा को लेकर क्या आगे प्लानिंग है? हालांकि कहा जा रहा था 8 कांग्रेस 2 आम आदमी पार्टी, कभी 7 और 3 की बात की जा रही है। इसको लेकर भी कोई आने वाले दिनों में कोई चर्चा आगे बढ़ेगी? अभी हालांकि चर्चा है। पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये अलायंस की बात है, बंटवारे की बात है, उसकी यानी कि एडजस्टमेंट, सीट एडजस्टमेंट की जो बात है, इट इज़ अ सेंसिटिव थिंग। वो पब्लिकली नहीं हो सकती, मीडिया के जरिए नहीं हो सकती। हमारी कमेटी है, मुकुल वासनिक जी इज़ द चेयरमैन ऑफ इट, दे आर नेगोशिएटिंग विथ एवरीबडी, और उसका जो समय पे जो उचित डिसीजन होगा हाईकमांड उसका निर्देश करेगा, वो स्टेट यूनिट उसका दोनों जगह पे पालन करेंगे। हमारा लक्ष्य वही है कि हम हरियाणा में उसके जितनी भी जनता है, दिल्ली की जितनी जनता है, 9 पार्लियामेंट 7 पार्लियामेंट, तो वो सभी में जितने भी लोग हैं हमारे प्रजा रहती है, उसकी एस्पिरेशंस क्या है वो फुलफिल होने चाहिए। उसका जो आवाज़ है उसको आगे पहुंचाना चाहिए। और हमारा शायद अलायंस भी किसी से हो गया तो भी हमारा वो दायित्व बनता है कि हमारे वोट हम उनको ट्रांसफ़र कराएं। तो हम लगातार लोगों के बीच में हम संगठन को, पार्टी को, हमारे कार्यक्रम को मजबूत कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो एक लाइक माइंडेड थिंकिंग है कि आज जो भारतीय जनता पार्टी ने देश की
और हरियाणा की दुर्दशा करके छोड़िए, उसमें से उसको छुड़ाने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है उसमें लोगों का सहकार हर कॉर्नर से मिले, वो हमारा प्रयास होना चाहिए। एक अंत में एक भाई कैप्टन अजयवाला दोबारा पूछूंगा, उनका कहना है कि ओबीसी मोर्चा को भी कहीं ना कहीं संगठन में अभी तक कोई जिम्मेदारी इनको दरकिनार किया जा रहा है, उन्होंने उसको लेकर नाराजगी जताई थी। वही उनका एक ये बात भी कही कि हर किसी से एप्लीकेशन लिए जा रहे हैं, संगठन कमजोर है। क्या अगर ऐसे बयानों को आप देखते किस तरीके से हैं वैसे पार्टी? मैं कोई प्रेस बयान के पर संज्ञान ही नहीं लेता हूँ। आप तो कई 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 चीज़ें छपते हैं, छपवाई जाती है, आई डोंट गिव एनी कॉग्निजेंस टू। वो 1-to-1 मुझसे क्या बात करते हैं उसके पर मैं बात बाकी पार्टी की तरफ से तैयारी पूरी? बिल्कुल तैयारी है। चलिए, तो कांग्रेस की तैयारियां पूरी हैं, लगातार जो कार्यक्रम चल रहे हैं, इनका कहना है कि लोकसभा स्तर पे बात की जाए। हालांकि उनका कहना है कि बीजेपी को कहीं ना कहीं एक बड़ी टक्कर रहेगी और खासकर बड़ी जीत का दावा भी कांग्रेस का प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया जी कर रहे हैं। दिल्ली से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज।